उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखेंगे। सारी क्रियाएं हमें दृष्टा बन के देखते जाना है। जैसे जैसे आपके अंदर ये आदत बनती जाएगी, आप इस शरीर के मोह से ऊपर उठना शुरू हो जाओगे। जैसे आपको आज बताया गया, दृष्टा बन जाओ। अपने अंदर जो भी सारी चीजें चल रही है उसको देखने की कोशिश करो, उसको दूर करने की कोशिश करो। उसको दूर 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 जो चीजें आपकी बॉडी से निकल कर एक नेगेटिव एनर्जी की तरह वो निकल रही है, पूरा काला 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 धुआं 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 होके, ये सारी नेगेटिव एनर्जी जो आपके बॉडी के अंदर पड़ी हुई है उसको दूर जाते हुए देखो। वो किसी भी तरह की आपके अंदर नेगेटिव जो भी एनर्जियां है, सूक्ष्म जगत की हो सकती है, स्थूल शरीर की हो सकती है, लेकिन इसको आपको दृष्टाभाव से देखते जाएंगे तो आप जरूर से ये कर पाएंगे, अपने आप की बॉडी के ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। जब आप दृष्टाभाव से जीना सीख जाएंगे तो आपको न दुख न सुख न किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। आपका जीवन शांत, सरल, आनंद से भरा, परमात्मा की कृपा से भरा हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी चीज परेशान नहीं कर रही है, ना परिस्थितियां, ना कोई वातावरण, कुछ भी आपको नहीं परेशान कर सकती, क्योंकि आपने कैसे जीना है वो जान लिया है, सीख लिया है। क्योंकि अभी हम जिसमें हैं वो हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमें उसे छोड़ के एक न एक दिन जरूर यहाँ से जाएंगे। इसलिए ये सारा मोह हमारी नादानी, अति मोह नहीं रखना। इन सारी जो भी हमारी नादानी वाली जो बातें हैं से हमें ऊपर की ओर उठना, हमें ऊपर की ओर उठना। जब हम हमारी सोच ऊपर की ओर रखेंगे तो हमारा जो स्थान, हमारा जो निवास रहेगा वो ब्रह्मांड का रहेगा। रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के आंखें बंद करके बैठिए, सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग। जब हम ऊपर की ही तरफ ध्यान रखेंगे, परमात्मा के साथ रहेंगे, हमारा स्थान ऊपर की ओर रहेगा। यानी ये सारी दिव्य एंजल्स जहाँ पे निवास कर रही है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वहां पे आपको स्थान प्राप्त होता है। जब भी हम हमारे इस शरीर के साथ लगे रहेंगे, इस शरीर के साथ जुड़े रहेंगे, माया के बंधनों में बंधे रहेंगे, क्योंकि ये माया एक ब्रह्म जैसी है जो मिलने वाला कुछ नहीं होता,
तो भी हम उसके साथ चिपके रहते हैं। जो हमारा है ही नहीं, उस चीज के साथ हम जुड़े रहते हैं, और इसी के कारणवश, हमारी मोह के कारणवश, हम इस निचले वाले स्तर पे, यानी कि इस पृथ्वी के आवरण की तरफ ही हम रहते हैं। इस शरीर के बाहर जाने के बाद भी, इस शरीर नहीं होने के बाद भी इसको हम ऊपर की तरफ नहीं ले जाते हैं, और नीचे की तरफ ही हमारी गति रहती है, यानी कि हम प्रेत योनि में तड़पते रहते हैं। हमारी वासनाओं के कारण, हमारे माया के कारण, हमारे ब्रह्म के कारण हम इसी योनि में, यानी कि सूक्ष्म शरीर रहता है पर ये इधर उधर घूमता रहता है, पूरा जलता रहता है, और एक पीड़ादायक जो अपना जीवन जी रहा था, उससे भी बहुत सारा पीड़ादायक वो अपना जीवन गुजारता है। शरीर नहीं होते हुए भी वो पीड़ादायक बना रहता है, क्योंकि सारी चीजें आखिर में तो आत्मा के साथ ही जुड़ी होती है। जैसा कर्म वैसा ही हमको भुगतना रहता है, और यही जो माया रूपी जो बंधन है, यही बंधन हमें ऊपर की ओर उठने नहीं देते हैं। तो धीरे धीरे करके हमें ये आदत लगानी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी कि सारी चीजों को हम छोड़ते हुए धीरे धीरे करके विरक्तता की ओर जाएंगे। सब में रहते हुए भी हम कहीं पे भी नहीं, ऐसा हमें जीवन जीने की शैली सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ये हमारे जीवन में आदतें डालते जाएंगे, आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ रहे, सांस को देखते रहे, दृष्टा बन जाए। सांस आ रही, सांस जा रही। तो जैसे जैसे हम अपना जीवन सरलता से जीना सीख लेंगे, सब में होते हुए भी आपके अंदर नहीं होने का भाव आएगा, समझ लीजिए आपके अंदर सारी चीज जो आपको चाहिए थी वो सारी मिल गई। सब करने के बाद भी आपके अंदर अकर्ता का भाव आएगा, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। न अच्छा करने का भाव, न बुरा करने का आपके अंदर विचार, तो आपके कर्म ही बनना बंद हो जाए। आपके कर्म नहीं बनेंगे तो आपका निश्चित ही उस दिव्य लोक में स्थान जरूर से आपको प्राप्त होता है। और दोस्तों, जन्म तो हमें बार बार लेना ही पड़ता, लेकिन वहां पे हमें एक दिव्य एनर्जी के साथ ही हम वापिस इस पृथ्वी पे आते हैं। वापिस हम वही कार्य करेंगे और वापिस हम वही अपने स्थान पे चले जाएंगे, क्योंकि हम दिव्य आत्मा बन जाते हैं। न जलने का हमें कोई डर रहता है, न भीगने का डर रहता है, न कुछ भी, क्योंकि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, न उसे मार सकता, न भिगो सकता, न कुछ भी कर सकता। इसलिए आप वो दिव्य आत्मा हो, नए शरीर में आएंगे, सारा कुछ करेंगे और वापिस अपने स्थान पे चलेंगे। आपको किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का कोई भी मोह, कोई भी लगाव इस जीवन से नहीं होगा। कर्म के मुताबिक थोड़ा मोड़ा जो आपके साथ जो भी इंसान जुड़े होंगे, लेकिन सबके साथ जुड़ने के बाद भी आप एक अलग रहेंगे। यही आपका स्वरूप है, एक दिव्य स्वरूप हुआ। आप एक प्रकाश हो। आपके चारों ओर देखिए, धीरे 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 करके अपनी नजर को चारों ओर बढ़ाइए। देखिए आपके चारों ओर कितना प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है दोस्तों, देखिए। और चारों ओर आपकी एक गोल्डन गोल्डन कलर की
जैसे बारिश आती है और कैसे उसके छींटे होते हैं, इसी तरीके से गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके ऊपर, आपके पास, आपके पूरे शरीर के ऊपर बह रही है। व्हाइट कलर के प्रकाश के अंदर गोल्डन गोल्डन कलर की परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा आपको छू रही है, आपको ठंडा ठंडा कर रही है, आपके मन को शांत कर रही है, आपके विचारों को शांत कर रही है, आपके पूरे शरीर को शांत कर रही है। आपके माइंड में जितने भी थॉट्स है, जितने भी विचार हैं, जितने भी केमिकल्स हैं जो अनबैलेंसिंग हुए पड़े हैं हमारे शरीर में, जिसके कारण हमें बीमारियों से घिरे पड़े हैं, वो सारे के सारे बैलेंस हो हैं दोस्तों। हमारे शरीर पे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये शरीर है। अभी हम इस शरीर से बाहर है। देखिए दोस्तों, आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों की तरफ होना चाहिए। आप देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। उसको महसूस कीजिए, ये परमात्मा की ऊर्जा जो आपके पूरे शरीर को छू रही है, उसको महसूस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा, पूरी दिव्य आत्मा, एक चमचमाती हुई, चमकदार रोशनी से भरी हुई। महसूस कीजिए उस परमात्मा का आशीर्वाद जो आपके ऊपर हर घड़ी, हर पल बरस रहा है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जब हम शांत बैठेंगे, सारी चीजें हमें समझ में आ रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। थोड़ी सी आपकी थर्ड आई से ऊपर की ओर थोड़ी दृष्टि कीजिए, थोड़ी सी ऊपर की ओर आपकी दृष्टि जाने लगेगी। देखते जाए, थोड़ी ऊपर की ओर देखिए, धीरे धीरे करके देखिए कितनी दिव्य ऊर्जा आपके अंदर से निकल रही है एकदम। और थोड़ा देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, इतनी दिव्य ऊर्जा जो आपके क्राउन चक्र से निकल रही है और सीधे वो ऊर्जा ऊपर ब्रह्मांड के साथ वो कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं उसको, देखिए आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है, दूसरे किसी की नहीं हो सकती आपके सिवा। देखिए तो देखने मात्र से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कितनी दिव्य ऊर्जा है, क्योंकि हम आखिर में सारी चीजें, सब कुछ ऊर्जा ही ऊर्जा है, वो परमात्मा की ऊर्जा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने चारों ओर ठंडे 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 वाइब्रेशन आ रहे हैं। देखते जाए। और किसी किसी को बहुत सारे गर्माहट हो सकती है, किसी किसी को बहुत सारी गर्माहट हो सकती है। देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए अपने अंदर। किसी को देखिए मूलाधार चक्र से एक हल्की हल्की सी वाइब्रेशन उठती हुई दिखाई देगी। वहां से एक गोल्डन कलर की ऊर्जा नीचे की ओर से, मूलाधार चक्र की ओर से एक धीरे 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 करके देखते जाए ऊपर की ओर उठ रही है गोल्डन कलर की ऊर्जा। सारे चक्रों को पार करते हुए गोल्डन कलर की ऊर्जा देखिए आपके क्राउन चक्र के ऊपर आके पूरे ब्रह्मांड के साथ ये जुड़ गई। आप उसको देखते जाए, महसूस करें, इमेजिंग करें। जैसे आप टॉर्च, आपने शायद टॉर्च को जला के देखा होगा, तो देखा होगा जैसे टॉर्च का हम स्विच ऑन करते हैं और एक प्रकाश निकलता है, वैसे ही प्रकाश आपके क्राउन चक्र से होते हुए सीधे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो रहा है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां
आपके साथ बने हुए हैं। आप कहीं पे भी अकेले नहीं, महसूस करते जाएं, अपने आप को उस ऊर्जा के साथ जुड़ते जाएं। आपका वहीं पे ही आपका मुकाम है। आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पे आप एक निश्चित परमात्मा ने जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है, इस प्रोग्रामिंग के मुताबिक आप यहाँ पे आए हुए हो। आपका कार्य करोगे, वहीं वापिस आप उसी स्थान पे जाने वाले हैं जहाँ से आप आए थे। एक दिव्य ऊर्जा है, लेकिन हमें भूले से भी कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती करेंगे परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो हमें परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, भूल से भी हमारे हाथों से कोई हमारी गलती ना हो जाए, और इसीलिए हम कोई भी काम करेंगे, हम परमात्मा को पहले आगे करेंगे, फिर हम काम करेंगे। हर काम करने से पहले उसको हम आगे करेंगे, पहले आप फिर हम। इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। माँ लक्ष्मी का आज शुभ दिन है। देखिए दोस्तों, धीरे 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 करके आपके क्राउन चक्र के ऊपर से होते हुए ये 1000 पंखड़ियों वाला जो कमल है, जो क्राउन चक्र के ऊपर घूम रहा है, आप उसको देखिए। बहुत ही ऊर्जान्वित आपका क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र बहुत ही ओजस यानी कि बहुत ही प्रकाश फैला रहा है। माँ लक्ष्मी जो आज उनका दिन है, बहुत शुभ दिन है। देखिए आपके क्राउन चक्र के ऊपर जो कमल है, वहां पे माता लक्ष्मी आके विराजमान है। लेकिन माता लक्ष्मी थोड़ी देर के बाद आई है, उससे पहले धीरे 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 करके आपको थोड़ा नीचे की ओर अपने हार्ट चक्र के पास जाना है। तो उसको देखिए कितना उजाला, कितना ओजस वहां पे है। देखिए वहां पे कौन बैठा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पहले से आके विराजमान है भगवान विष्णु, जो आपके हार्ट चक्र के ऊपर पहले से आके ही विराजमान हो गए हैं। देखिए देखते जाएं। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का आज आपके ऊपर अथाह आशीर्वाद बरस रहा है। ये पूरे गोल्डन कलर की जो पार्टिकल्स, जो ऊर्जा है ना, ये सारी की सारी ऊर्जा, ये सारे के सारे आशीर्वाद, यही दिव्य एनर्जियों का है, यही लक्ष्मी जी का, यही विष्णु भगवान का, यही गणपति जी का है, आपके ऊपर बरस रहा है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं, क्योंकि आपको उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आपके अपने हैं। आप उस स्थान में, उस ब्रह्मांड में रहने वाले हैं, इसलिए वो आपसे तुरंत मिलते हैं। आपको जरा सी भी देर नहीं लगती है उनसे मिलने के लिए। आपने जैसे याद किया, पुकारा, वो तुरंत हाजिर है आपके सामने। और इसीलिए आज के शुभ दिन के ऊपर क्या आपको मिल रहे हैं पिंक कलर की कमल की पंखड़ियां, बहुत ही कोमल, बहुत ही कोमल, जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है उससे आगे पीछे हो रही है। देखिए माता लक्ष्मी वहां पे विराजमान है। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान विष्णु भी आपके अंदर विराजमान।
महसूस करते जाएं, क्योंकि ये दिव्य शक्तियां आने से पहले ही उनकी दिव्य ऊर्जा आपके ऊपर बरसने लगती है। इसीलिए आपके ऊपर ये गोल्डन कलर की ऊर्जा आपको नहला रही है, आपको पावन कर रही है। और ये साथ साथ में ही ये सारी दिव्य ऊर्जा आपके साथ आपको मिलने के लिए आ गई। आपके हार्ट चक्र के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, आपके छाती के भाग पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही आपके विराजित हो गए। आपके अंदर अच्छे भाव पैदा होने लगे, आपके अंदर बांटने के भाव पैदा हो गए हैं, आपको लोगों को सब कुछ देने का भाव आ गया और आपको यही भाव आए। इसीलिए तो ये आपको ये ऊर्जाएं आशीर्वाद दी रही है। दोस्तों दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए। बहुत दुर्लभ घड़ी होती है, लेकिन आप तो भाग्यशाली है। हम जिस देश के नागरिक होते हैं वहां पे हमें कोई चीज की जरूरत नहीं रहती, वहां का हमारे पास सब कुछ अता पता सब कुछ होता है। इसी तरीके से आप उस ब्रह्मांड के वासी हो, इसलिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता उनसे मिलने के लिए। आप सबसे मिल सकते हैं, आपकी दिव्य ऊर्जा है, वो आपके जैसे ही इसलिए आपसे मिल रहे हैं। उनका आशीर्वाद सदा आपके ऊपर है, वो आप में मिलकर सारा काम करते हैं। आपसे मिलना उनको बहुत ही आनंदित कर रहा, वो बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए सारे दिव्य ऊर्जा को देखिए, आपके पूरे घर में देखिए, हर एक कमरे में गोल्डन कलर की ऊर्जा बह रही है। पूरे आपके ऊपर, आपके पूरे घर में, हर एक कमरे के अंदर आप ध्यान लगाइए, देखते जाए। आपका ध्यान हर एक कमरे की तरफ ले जाए जहां आपका घर है। हर एक कमरे में आपके हर एक परिवार के सदस्य के ऊपर ये आशीर्वाद बरस रहे हैं, क्योंकि ये आज का बहुत ही शुभ दिन होता है, शुभ घड़ी होती है। और ऐसे ही दिन, ऐसी ही घड़ियों में कभी कभी हमें न चाहते हुए न मांगते हुए भी हम जो चाह रहे हैं वो चीजें हमें एकदम सरलता से मिल जाती है। शायद वो आज आपका दिन हो। धीरे धीरे करके ये सारी दिव्य ऊर्जाएं आपकी आंखों के सामने से धीरे 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 करके विलीन होती जा रही, विलीन होती जा रही। आपके ऊपर आशीर्वाद बरसा रही है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं दोस्तों, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं, ये हमारा देश नहीं है। दृष्टा भाव में जीना हमें सीखना ही पड़ेगा। धीरे धीरे करके हम हमारे स्वाभाविक स्वरूप में आएंगे। हमारे आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, कमरे की आवाजों को पसंद महसूस करेंगे, हवाओं को महसूस करेंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैर को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे,
और नमस्ते पोजीशन में दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास लाके आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति। हे परमात्मा, आज के शुभ दिन के ऊपर, लक्ष्मी जी के दिन के ऊपर, माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु जी और सारी दिव्य ऊर्जाओं ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे। दोनों हाथों को आंखों पे रख देंगे, पूरी एनर्जी को अपने पूरे चेहरे में और पूरे शरीर के ऊपर, हमें पूरे बदन में ले लेना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद। बोलो बोलो भाई, बोलो, कुछ तो बोलो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। थैंक यू सो मच सर, करते हो बहुत ही बढ़िया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी सब काम हो रहा। चलिए बोलिए 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 भाई, वहाँ पे कौन है भाई? तो बोलना है किसी को कुछ भी? रुठ गए हैं, चलिए सब कोई रुठ गए हैं तो भाई हमें तो मनाना आता नहीं है, जय श्री कृष्ण राधे राधे बोल देते हैं, ठीक है। तो अपना पकड़ लिया यार, ये क्या होता है? चलिए, किन किन को अच्छा लगा हाथ खड़ा कर दीजिए, बोलना नहीं है किसी को। हाँ भाई, दो हाथ खड़े हो गए। तो माधव जी कहाँ चले गए? बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला। हाँ, छुप गए हैं, चिल्ला चिल्ला के बोले। चलिए दोस्तों, आप लोगों को लक्ष्मी पूजा की, जो भी पूजा कर रहे हैं, दुर्गा पूजा की, दिवाली की, न्यू ईयर की, नए साल की, जितने भी जो भी अच्छे अच्छे अभी दिन हमारे आ रहे हैं, सभी की एडवांस में। और आज लक्ष्मी पूजा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से हम उपस्थित नहीं होंगे क्योंकि हम जाएंगे गाँव हमारी माता जी के पास, ठीक है, कि वो वहाँ पे अकेले हैं, हमें रहना पड़ेगा। हम वहाँ पे जाएंगे तो हम थोड़े दिनों के लिए, 2-5 दिन के लिए इस सेशन नहीं, ठीक है। आज हमने जो वायदा किया था उसके मुताबिक हमने सारा काम यहाँ पे पूर्ण। आपका बहुत अच्छा सा सबकी बात हो गया है। एक छोटी क्लिप भी हम आपको सेंड करते हैं अभी थोड़ी देर के बाद, खत्म होने के बाद आपके लिए वही ग्रुप में सेंड करें, ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी वो भी मेडिटेशन कर लिया था, अच्छा लगा था। क्या बोले? मैंने कहा वो भी थोड़ी देर पहले मेडिटेशन कर लिया था, बहुत अच्छा लगा। उसमें कितनी प्यारी इंफॉर्मेशन आपने अफर्मेशन डाली है, बहुत बहुत प्यारी अफर्मेशन है उसमें।
अच्छा, आपको जो भी अच्छा लगेगा, ये सब आपका है भाई, हमारा कुछ नहीं है। ये सारा कुछ आप करते रहे। तो आपके लिए मैंने अभी तो 2 हैप्पी ग्रुप हो दिवाली, गए हैं। हैप्पी दिवाली, साल मुबारक। सब आपको एडवांस में ही दे दिया। हम भी देखिए, आपको आपको दे देते हैं। एंटरटेनमेंट वाला भी, एंटरटेनमेंट वाला जो ग्रुप है ना, वो आपके लिए है। इसमें आप कोई सवाल जवाब ये सारा कुछ लिख सकते हैं। देखिए, उसमें इस ग्रुप की आपको गरिमा सारे ग्रुपों की बना के रखना। कोई भी उल्टा पुल्टा मैसेज मत डालिए। उसमें बहुत अच्छे से मैसेज रखना, अपने एक्सपीरियंस रखो आप। आपकी कोई अच्छी कोई बात है वो रखो, यानी रेकी के वाली सारी बात। किसी का वीडियो नहीं रखना है, वो सब कुछ नहीं रखना है। वो तो सब आप नहीं बोलोगे तो वही देख के आते हैं लोग सारे। फिर अपना जो इंटेंशन रहता है, यानी हमारे सिवा कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमारे सिवा यानी मेरी नहीं हो, आप लोगों की। आप अपनी बात बताओ, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आप क्या सोचते हो, आपके अंदर क्या सवाल आ रहे हैं, वो सारी बातें वहां पे। ठीक है। और किसी को भी अपने को हर्ट करे या किसी के बारे में भी नहीं चाहिए। जब भी हमें कुछ भी गड़बड़ी, ऐसा अब तक तो ऐसी कभी हुआ ही नहीं है। रिकॉर्ड है, बाकी सारे ग्रुपों में ही चलता है। आज तक यहाँ पे नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है, ये रिकॉर्ड है हमारे यहाँ पे। और आगे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे साफ बताया, अगर सब लोग वो चीज फॉलो करते हैं, हमें हमारे एक्सपीरियंस, हमारी अच्छी बात, यही सारी हमको यहाँ पे शेयर करना। एंटरटेनमेंट वाला ग्रुप इसलिए आप, तो आप लोग आगे बढ़ जाइए, मेडिटेशन अच्छे से कीजिए। अभी हम उसके बाद लेवल 1 to 3 करवाएंगे आपको। और के बाद देखते हैं, और मास्टर ग्रांड मास्टर वाला भी आप लोगों के लिए आएगा, लेवल 3 भी आएगा। ये सारी चीजें आती रहेंगी। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ भी जानकारी चाहिए या कुछ जानने के लिए आपके दिमाग में लगता है कि हमें ये करना है, तो सोच है तो बोलना, आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज हम छोड़ते नहीं है जहां आपको लगे इधर ऐसा है, कहाँ से कहाँ से कहाँ से गोल 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 घूम के कहाँ जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। आज भी ऐसा ही हुआ ना, क्या चल रहा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का आशीर्वाद पे बना रहे बहुत सारा। ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री फिर मिलते हैं। राधे राधे। जय श्री आप कृष्ण, लोगों को राधे राधे। बहुत बहुत जय श्री शुभकामनाएं। कृष्ण जी, राधे राधे। हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। सभी को बहुत शुभकामनाएं सारे त्योहारों की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप कौन से बात कर सकते हैं? कौन से बात, आपसे कोई समस्या?